नमस्ते दोस्तों, फार्मा नोट्स की इस वीडियो लेक्चर में आप सबों का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सार पढ़ने वाले हैं बेंजोडाइजेपाइंस का। देखिए, स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप ऑफ बेंजोडाइजेपाइंस को देखने वाले हैं। तो चलिए आज के इस शानदार सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, बहुत ही आसान शब्दों में समझेंगे इस बेंजोडाइजेपाइंस के सार को। तो ये बेंजोडाइजेपाइंस जो है ना, इसका जो भी स्ट्रक्चर होता है इसके नाम में ही आधे से ज़्यादा छुपा हुआ है। देखिए, इसके नाम को ही देख लेते हैं। इसके नाम को हम ऐसे पढ़ेंगे, बेंजो, डाई, अजा और एपिन। अब इसका मतलब देखो, बेंजो का मतलब होगा कोई ना कोई बेंजीन रिंग इसमें होगी। डाई का मतलब कुछ ना कुछ है जो दो बार है, यानी टू। फिर अजा का मतलब होता है नाइट्रोजन, जैसे थायो मतलब होता है सल्फर, ऑक्सा मतलब होता है ऑक्सीजन, वैसे अजा मतलब होता है नाइट्रोजन। और फिर यहाँ पे बात करेंगे एपिन, जो सफिक्स दिया है इसे, एपिन इशारा करता है 7 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर की तरफ दोस्तों। जैसे अजोल होता है, अजोल में सफिक्स ओल होता है, वो 5 मेंबर की तरफ इशारा करेगा। अजीन होता है तो 6 मेंबर रिंग की तरफ इशारा करेगा। और ये एपिन है ना, तो ये 7 मेंबर रिंग की तरफ इशारा करता है दोस्तों। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक बेंजीन रिंग और 2 नाइट्रोजन कंटेनिंग 7 मेंबर रिंग अगर हम अटैच कर दे तो हमारा बेंजोडाइजेपाइंस बन जाएगा। तो देखते हैं इसका बेसिक कुछ क्या नजर आता है हमें स्ट्रक्चर में। जैसे कि हमने देखा, एक बेंजीन रिंग है और 2 नाइट्रोजन कंटेनिंग 7 मेंबर रिंग यहाँ पे अटैच करी है। देखिए, ये बेंजीन रिंग 6 मेंबर वाला और ये 7 मेंबर होगा, 1 2 3 4 5 और 6 और 7 मेंबर रिंग। ठीक है, इसको एक दूसरे के साथ में अटैच कर दिया गया है। तो यहाँ पे हमें सवाल उठता है कि नाइट्रोजन कौन कौन सी पोजीशन पे है। तो बहुत बार कंफ्यूज होता है कि कौन सी पोजीशन लिखे। तो इसे याद रखिएगा, 1 और 4 पोजीशन है ना, 1 और 4 पोजीशन पे जो है वो हमारा नाइट्रोजन है। तो इसीलिए ये रिंग होगा जाएगा 1,4-बेंजोडाइआज़ेपाइन। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा, 1,4-बेंजोडाइआज़ेपाइन। फिर एक एक पोजीशन की बात करेंगे जहाँ पे कुछ सब्सटीट्यूशन करने से एक्टिविटी बढ़ती है या फिर कुछ सब्सटीट्यूशन करने से एक्टिविटी घटती है, या फिर कौन से पोजीशन पे हमें कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी है ताकि हमारी एक्टिविटी कम हो जाए या फिर एक्टिविटी पर कोई विपरीत परिणाम हो। ठीक है, तो चलिए इसके स्टार को डिस्कस करते हैं यहाँ पे। देखिए, पहले तो 1 और 2 पोजीशन को देखेंगे, वहाँ पे क्या चेंजेस हम कर सकते हैं। तो 1 पोजीशन पे तो नाइट्रोजन है, इसलिए इसे हमने N1 पोजीशन कहा है। तो N1 पे अल्किल ग्रुप टॉलरेटेड है दोस्तों। टॉलरेटेड मतलब क्या, यहाँ पे अल्किल ग्रुप सब्सटीट्यूट हो भी सकता है कोई कोई कंपाउंड में, और किसी किसी कंपाउंड में नहीं भी हो सकता है। जब नहीं होगा तो हाइड्रोजन लगा देना है। तो इसका कोई टेंशन नहीं है, आप रखो या ना रखो, जो सब्सटीट्यूट है अल्किल ग्रुप का वो टॉलरेटेड है। फिर बात करेंगे C2 पोजीशन की। देखिए, 2 पोजीशन पे कार्बन है इसलिए C2 पोजीशन बोला है, और यहाँ पे हमें एक कीटोन ग्रुप नजर आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, एक कार्बोनिल ग्रुप होना जरूरी है एक्टिविटी के लिए। 2 पोजीशन पर कार्बोनिल ग्रुप जिसे बोलेंगे यहाँ पे कीटोन, तो ये होना बहुत ज़रूरी है, जिससे वजह से हमें एक्टिविटी अच्छी मिलती है दोस्तों। ठीक है, और हाँ दोस्तों, हमारे नीट साइंस स्कॉलर्स करके एक और यूट्यूब चैनल है जहाँ पे हम हाइलाइटर सीरीज चलाते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि आपने इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है। देखिए, ये सीरीज से होगा क्या, आपका अगर आरआरबी फार्मासिस्ट, ईएसआईसी फार्मासिस्ट का प्रिपरेशन कर रहे हो और नाइपर एस्पायरेंट्स जो भी है उनके स्कोर में भारी भरकम इम्प्रूवमेंट आपको दिखेगा दोस्तों, तो आपने इस चैनल को भी ज्वाइन कर लेना है। और हाँ, हमारे फार्मा नोट्स के पीडीएफ मेंबरशिप को आज ही ज्वाइन करना है बाय कंट्रीब्यूटिंग 1000 रुपीज़ बाय पेटीएम या फिर फ़ोनपे से हमारे इस मोबाइल नंबर को यूज़ करके 8087339648। और जैसे ही आपका कंट्रीब्यूशन होता है, आपको हमारे प्राइवेट टेलीग्राम चैनल से लिंक किया जाता है, जहाँ पे आपको ये सारा पीडीएफ मटेरियल मिलते रहता है दोस्तों। और हाँ, अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें इसी नंबर पर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। तो चलिए आगे की स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप देखते हैं पोजीशंस के हिसाब से। देखिएगा, कई बार ये 1 और 2 पोजीशन पे कुछ रिंग स्ट्रक्चर भी फॉर्म हो जाते हैं। रिंग स्ट्रक्चर से भी एक्टिविटी इंप्रूव होती है। तो यहाँ पे देखिए, ट्रायाजोल और इमिडाजोल जैसे रिंग बनते हैं और वो फ्यूज होते हैं 1 और 2 पोजीशन पर, और जिससे एक्टिविटी हमें बढ़ी हुई मिलती है। देखते हैं यहाँ पे, देखिए ये ट्रायाजोल है। ट्रायाजोल, ट्राई मतलब 3 और अजल मतलब क्या होता है, ये अजा मतलब नाइट्रोजन और ओल मतलब 5 मेंबर रिंग। तो ठीक है, 3 नाइट्रोजन है जिसमें 5 मेंबर रिंग में इंक्लूड किए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये 3 नाइट्रोजन और ये 5 मेंबर रिंग, तो इसलिए इसे ट्रायाजोल बोला जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, हमारे 2 पोजीशन पे जो कार्बोनिल कार्बन था, सी डबल बॉन्ड हो, वो यहाँ से हटा करके यहाँ पे एक रिंग स्ट्रक्चर बना है, और ये मिथिल सब्सटीट्यूटेड भी है। तो इससे इसकी एक्टिविटी बढ़ रही है दोस्तों। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ट्रायाजोलाम जैसे ड्रग्स कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर में ये ट्रायाजोल जैसी रिंग प्रेजेंट होती है। और बात करेंगे इमिडाजोल की, तो ये देखिए डायाजोल होता है। इमिडाजोल 1 3 पोजीशन पे नाइट्रोजन होता है, इसलिए इसे इमिडाजोल कहा जाता है। तो ये इमिडाजोल होता है मिडाजोलाम जैसे ड्रग्स कंपाउंड्स में। तो यहाँ पे ये
इमिडाजोल रिंग बनी है 1 और 2 पोजीशन पे। 2 का जो कार्बोनिल कार्बन था वो हटा दिया गया है, यहाँ पे ऑक्सीजन, ये रिंग बनी है और इसमें भी ये मिथिल ग्रुप सब्स्टिट्यूशन दिख रहा है आपको। तो देखिएगा यहाँ पे जो मिथिल ग्रुप सब्स्टिट्यूशन है, इसी की वजह से ये शॉर्ट एक्टिंग कंपाउंड्स भी है दोस्तों, क्योंकि इसका मेटाबॉलिज्म देखेंगे थोड़ा सा। देखिए मैं उसी मिथिल ग्रुप की बात कर रहा हूँ जो सब्स्टिट्यूटेड है। तो ये जो मिथिल ग्रुप है इसका रैपिड अल्फा हाइड्रोक्सिलेशन होता है मेटाबॉलिज्म की तौर पर, और ये हाइड्रोक्सिलेशन होने के बाद में इसका ग्लूकोरोनिडेशन से इसका मेटाबॉलिज्म भी होता है दोस्तों। तो इसीलिए ये जो कंपाउंड्स है ये शॉर्ट एक्टिंग है दोस्तों। ठीक है, तो हमने समझा यहाँ पे 1 और 2 पोजीशन पे रिंग स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म होते हैं और कौन से मॉलिक्यूल में ये ट्राइजोल इमिडाजोल रिंग प्रेजेंट होता है। फिर बात करेंगे हम थर्ड पोजीशन की। तो देखिए थर्ड पोजीशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसका सार। C3 पोजीशन पे अल्किल ग्रुप अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो एक्टिविटी डिक्रीज होती है दोस्तों। तो C3 पे कोई भी अल्किल ग्रुप को सब्स्टिट्यूट नहीं करना है जिससे हमारी एक्टिविटी कम हो जाए। ठीक है, तो इस यहाँ पे नो सब्स्टिट्यूशन होगा। लेकिन अगर हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बारे में अगर सोचें, तो अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप सब्स्टिट्यूट करते हैं C3 पोजीशन पे तो ये पोलर कंपाउंड बन जाएगा, जिसकी वजह से इसका रैपिड मेटाबॉलिज्म होकर के ये ग्लूकोरोनिडेशन कराएगा, जिससे हमें बहुत ही शॉर्ट एक्शन मिलेगा दोस्तों। तो यहाँ पे 3 पोजीशन पे कोई हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी नहीं रखना है। अगर नहीं रखेंगे तो ये नॉन पोलर कंपाउंड होगा, स्लोली इसका हाइड्रोक्सिलेशन होगा और ये एक्टिव कंपाउंड में जाएगा और हमें इसका लॉन्ग लाइफ मिलेगा, एक्शन थोड़ा सा लंबा एक्शन मिलेगा। तो इसीलिए 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप सब्स्टिट्यूट करना भी यहाँ पे एक्टिविटी डिक्रीज करा सकता है। तो हमने 3 पोजीशन पे कुछ भी नहीं करना है, ना अल्किल ग्रुप सब्स्टिट्यूट करना है ना हाइड्रोक्सिल ग्रुप सब्स्टिट्यूट करना है। ये 3 पोजीशन है जहाँ पे कार्बन है, तो C3 पोजीशन पे हमें कुछ भी सब्स्टिट्यूट नहीं करना है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगले पोजीशन के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए 4 और 5 पोजीशंस को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए 4 पोजीशन पे नाइट्रोजन है, 5 पे कार्बन है, तो ये जो N4 और C5 है इसमें डबल बॉन्ड होना बहुत ज़रूरी है। ये जो अनसैचुरेशन कैरेक्टर है, जो डबल बॉन्ड को बोलते हैं, ट्रिपल बॉन्ड को बोलते हैं, तो ये डबल बॉन्ड होना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे एक्टिविटी के लिए। इसे हम शिफ्ट भी नहीं कर सकते, 3-4 पोजीशन पे शिफ्ट करोगे या फिर इसे सैचुरेट कर दोगे तो नहीं चलेगा, इससे एक्टिविटी नहीं मिलती है दोस्तों। तो ये बहुत ज़रूरी है यहाँ पे डबल बॉन्ड। तो याद रखिएगा ये 4-5 के बीच में डबल बॉन्ड होना कितना ज़रूरी है। फिर बात करेंगे C5 पे फिनिल रिंग का अगर सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो एक्टिविटी बढ़ती है दोस्तों। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं C5 पोजीशन पे यहाँ पे फिनिल ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन है, जिससे हमें एक्टिविटी बढ़ी हुई मिलेगी। और इस फिनिल रिंग की अगर बात करेंगे तो इसमें ये जो 2 पोजीशन दिख रही है ये ऑर्थो पोजीशन है, O से डिनोट किया है ऑर्थो पोजीशन। यहाँ पे अगर हम कुछ सब्स्टिट्यूट करते हैं तो एक्टिविटी हमें बढ़ी हुई मिलती है। बहुत सारे कंपाउंड में फ्लोरीन जैसे हेलोजन्स एटम्स यहाँ पे सब्स्टिट्यूट होते हैं, जिससे हमें एक्टिविटी बढ़ी हुई मिलती है। तो याद रखिएगा ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन से एक्टिविटी बढ़ती है। लेकिन इसकी कॉन्ट्ररी में अगर पैरा पोजीशन पे हम कुछ सब्स्टिट्यूट करते हैं तो एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है दोस्तों। तो ये 5 पोजीशन पे जो फिनिल ग्रुप है उसकी ऑर्थो पोजीशन हमारे लिए अच्छी है, एक्टिविटी मिलती है, और पैरा पोजीशन हमारे लिए ये एक्टिविटी डिक्रीज करा देती है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिए C5 पोजीशन पे जो फिनिल रिंग है। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर देखिए ऑर्थो पोजीशन पे क्लोरो का सब्स्टिट्यूशन होता है, जैसे यहाँ पे दिया है ट्रायाजोलम और लोराजेपाम जैसे कंपाउंड्स के अंदर, और ऑर्थोफ्लोरो भी दिया है मिडाजोलम और फ्लोराजेपाम जैसे कंपाउंड के अंदर। ये हमें सब्स्टिट्यूट देखने मिलते हैं। ये C5 पे जो फिनिल रिंग है उसका सब्स्टिट्यूशन की बात चल रही है। अब बात करेंगे अगले पोजीशन की C6, C8 और C9 पोजीशन की, जहाँ पे हमें कुछ भी सब्स्टिट्यूट नहीं करना है दोस्तों। नो सब्स्टिट्यूशन, कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है C6, C8 और C9 पोजीशन पे। और बात करेंगे यहाँ पे 7 पोजीशन की, C7 पे हमें एक इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप अगर रख देंगे तो इसकी एक्टिविटी बढ़ी हुई मिलती है। जनरली यहाँ पे क्लोरीन को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं एक इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप की तौर पर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, देखिए C6, C8 और C9 को कोई छेड़खानी नहीं करनी है, कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा। लेकिन C7 पे हमें एक इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप रख सकते हैं जिससे एक्टिविटी इंप्रूव होती है, प्रमोट होती है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप के तौर पर हम क्लोरीन ज़्यादा करके रखते हैं, जैसे डायजेपाम के अंदर भी क्लोरीन होता है। तो यहाँ पे क्लोरीन का सब्स्टिट्यूशन रखेंगे तो एक्टिविटी बढ़ी हुई मिलती है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए इन्हीं 3 रिंगों को हम समझेंगे। ए रिंग होगा, बी रिंग होगा, सी रिंग होगा। तो इस रिंग के बारे में भी थोड़ा देखेंगे। देखिएगा ये ए रिंग है जो बेंजीन को बोला है, बी रिंग जो है हमारा डायजेपाइन जो है 1,4 डायजेपाइन, और यहाँ पे C5 पे फिनिल रिंग जो सब्स्टिट्यूट है उसे सी रिंग बोला है।
तो बात करेंगे ए रिंग की, तो ए रिंग तो कोई एरोमेटिक रिंग ही होनी चाहिए, ना कि हेट्रो एरोमेटिक रिंग। हेट्रो एरोमेटिक रिंग से बेहतर एरोमेटिक रिंग ही होता है। हेट्रो एरोमेटिक रिंग क्या है दोस्तों, ये देखिए ये वाला हेट्रो एरोमेटिक रिंग हो जाएगा, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन जो है वो कार्बन से अलग है ना, तो इसलिए इसे सब्सटीट्यूट किया। तो ये हेट्रो एरोमेटिक, जब भी हम ऑक्सीजन, सल्फर या फिर नाइट्रोजन को इस रिंग में घुसाते हैं तो ये हेट्रो एरोमेटिक रिंग होता है, और जनरली सिर्फ कार्बन होता है तो ये एरोमेटिक रिंग होता है। तो एरोमेटिक रिंग बेहतर है एक्टिविटी के लिए देन हेट्रो एरोमेटिक रिंग, ठीक है। तो ये रिंग हमें एरोमेटिक ही रखना है। तो यहाँ पे हमने समझा, देखिए C5 पे ये फिनिल रिंग होता है, इसके ऑर्थो सब्स्टिट्यूशन से एक्टिविटी बढ़ती है, पैरा से डिक्रीज होती है। ये 4-5 डबल बॉन्ड यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, या 3 पे कुछ भी सब्स्टिट्यूट नहीं करना है, 6 8 और 9 पे कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं, 7 पे इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड को सब्स्टिट्यूट करना है। N1 पे हम अल्किल ग्रुप रख सकते हैं, 2 पे कार्बोनिल ग्रुप, और यहाँ पे कभी कभी ट्रायाजोल या फिर इमिडाजोल जैसे रिंग भी फॉर्म हो सकते हैं दोस्तों। तो ये सारा स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप था बेंजोडाइजेपाइंस के रिलेटेड। यहाँ पे एक दो स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमें डायजेपाम का स्ट्रक्चर दिख रहा है, जिसका नाम, ब्रांड नेम जो है वो वैलियम करके होता है, और इसका ये आयुपैक नेम भी दिया है 7 क्लोरो। देखिए 7 पे क्लोरीन है, 1,3 डाईहाइड्रो, यहाँ पे देखिए ये 1 और 3 डाईहाइड्रो, यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच है, तो ये 1,3 डाईहाइड्रो होगा। यहाँ पे कोई ये नहीं है, अनसैचुरेशन कैरेक्टर नहीं है, इसलिए डायहाइड्रो बोला है। फिर 1 मिथिल, यहाँ पे N पे मिथिल है तो 1 मिथिल होगा। 5 फिनिल, 5 पे फिनिल रिंग है। 1,4 बेंजोडाइजेपाइन, नाइट्रोजन की पोजीशन बता रहा है 1,4 है, और ये डाइजेपाइन, बेंजोडाइजेपाइन स्ट्रक्चर है। और 2 ओन, यहाँ पे 2 पे देखिए कीटोन है, तो 2 ओन ये डाइजेपाम का स्ट्रक्चर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। फिर एक बार यहाँ पे मिडाजोलम का भी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखिए ये मिडाजोलम का स्ट्रक्चर है, इसमें हम देखते हैं हमारा ये बेंजोडाइजेपाइन रिंग 7 पे क्लोरीन है, यहाँ C5 पे फिनिल रिंग, जहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे फ्लोरीन ग्रुप सब्सटीट्यूट किया हुआ है। यहाँ पे मिडाजोलम इमिडाजोल रिंग है, यहाँ पे मिडाजोलम के अंदर नाम से ही पता चलता है इमिडाजोल रिंग का इसमें होना जाहिर सी बात है। फिर यहाँ पे मिथिल सब्सटीट्यूशन है, जिससे की वजह से हमने देखा ये शॉर्ट एक्टिंग कंपाउंड होता है, क्योंकि इसका हाइड्रोक्सिलेशन जल्दी होता है, फिर ग्लूकोरोनिडेशन भी जल्दी होता है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, और अगर ऐसा हुआ है तो इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है दोस्तों, ठीक है। और उन लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, उसके बाद आने वाले बेल आइकन को भी क्लिक करना है। इससे होगा क्या, आपको आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आपको लाभ होता रहेगा दोस्तों। तो फिर मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।